हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे आप ऑल इंडिया से केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी, यूडीसी, एएसओ, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल और भी अन्य पोस्ट है जिनके लिए यहाँ पर 13,404 खाली पद हैं। इनके लिए आप अपने ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फिल कर सकते हो। पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत में यहाँ पर प्राइमरी टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीआरटी और भी अन्य पोस्ट हैं। इनके लिए यहाँ पर बम्पर भर्ती करने जा रहे हैं। 13,404 टोटल खाली पद है। यहाँ पर प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए 6,414 वैकेंसीज है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 3,176। बाकी की पोस्ट के लिए आप वैकेंसीज की डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हो। डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 12वीं पास, ग्रेजुएट डिग्री होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इस भर्ती की सभी पोस्ट के नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन करके आपको इनमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको 2 एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 और 16। इनके अंतर्गत आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपको यहाँ से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल इनमें से रीड करने के बाद आप सिंपली इन भर्तियों के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर वापस आना है और अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल को ओपन कर लेना है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर आपको नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक प्रोवाइड करा दी गई हैं। 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट को क्लियरली चेक करना है तो आपको रीड मोर लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी पोस्ट के सामने डिटेल्स लिंक प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पर आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर 2022 की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो बस आपको यहाँ पर अब डिटेल्स लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद और अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप यहाँ पर किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड करके उसमें से रीड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिल करना है और फिर अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट आपको कर देना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इन्हें रीड कर लेना है और फिर इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। आपके फादर का नाम भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डे सिलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड।
अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपनी कोई आइडेंटिटी टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जी हाँ दोस्तों, अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसका यहाँ पर नंबर आपको एंटर कर देना है। गाइस हम आपको यहाँ पर सभी डिटेल सैंपल के तौर पर फिल करके दिखा रहे हैं। बस अब आपको यहाँ पर अपना एक्यूरेट, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी एक्यूरेट डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड एंटर करना है। प्रेजेंट एड्रेस में ही आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भी आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। गाइस आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना चाहिए, जैसे कि @ या फिर $। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एक बार फिर से कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस लिंक पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको इन सभी कॉलम्स को ओके करने के बाद आपको आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और फिर यहाँ पर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको यस करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर अब आपको आपके एप्लीकेशन का नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको उसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल फिल करनी है, फिर क्वालिफिकेशन की, नेक्स्ट केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटीटी डिटेल्स आपको फिल करनी है, और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को अब यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर नेम, क्योंकि ये डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल कर चुके हो। बस अब आपको यहाँ पर जो डिटेल्स फिल नहीं है उन डिटेल्स को फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ओरिजिनली डोमिसाइल है जम्मू और कश्मीर स्टेट का 1/1/1980 और से 31/12/1989 के बीच में। अगर है तो आप यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट हो। अगर हो तो यस करोगे, अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हो। अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आपकी बॉडी पर कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो उस प्लेस का नाम आपको यहां पर एंटर कर देना है, और अगर नहीं है तो बस आपको यहां पर नो मार्क एंटर करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो या फिर डाइवोर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन यानी कि ये कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर्स की डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है सिटी की। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सिटी यहाँ पर एग्जाम के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर,
ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी या फिर साइंस या फिर संस्कृत, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है उस स्टेट की जिसमें आप एग्जाम में पार्टिसिपेट चाहते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपने एग्जाम के लिए स्टेट और सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी रखते हो, तो आप यहाँ पर येस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज है, तो यहाँ पर अगर है तो आप यस करोगे, नहीं तो आप नो करोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से येस और नो सिलेक्ट करोगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हो, तो अब यहाँ पर आप यस करोगे। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पास स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, पास। उसके बाद किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कोर्स या स्ट्रीम का नाम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी की ये पूरी डिग्री प्रोवाइड कराई गई है, आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड में एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना रिजल्ट मोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका ये रिजल्ट मोड परसेंटेज में है तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट एंटर करने के बाद एक कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यस करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको केवीएस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल कर देनी है अगर आप केवीएस में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप केवीएस में एम्प्लॉय हो, अगर हो तो आप यस करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। और अगर आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। फिर आपसे यहाँ पर सीटीईटी पेपर डिटेल्स पूछी गई है, क्या आप सीटीईटी क्वालिफाइड कर चुके हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर कर चुके हैं तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ आपका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 4 से 30 केबी के बीच में होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो आउट कर दिया गया है। आपको यहाँ से पूरी डिटेल 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेनी है और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर इन सभी डिटेल्स के सामने चेक बॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यस करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करने ली है। वेरीफाई ईमेल इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके करना है। एक ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू गो होम लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है और अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको एक फीस का अमाउंट जमा करा देना होगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर
फिर यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपके सामने शो हो चुका है। आपको इसे 1 बाय 1 करके चेक कर लेना है और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको सभी चेकबॉक्सेस को ओके करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपका केवीएस प्राइमरी टीचर के लिए ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइस, बाकी की पोस्ट के लिए भी आप अपने ऑनलाइन फॉर्म ऐसे ही सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।